जय हिंद। तो आइए आज हम जानते हैं कि इंडियन नेवी में हमें कैसे ज्वाइन करना है, इंडियन नेवी को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में ज्वाइन करने के लिए हमारी योग्यता कितनी होनी चाहिए और हमारा एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो इंडियन नेवी में ज्वाइन करने के लिए आपकी कम से कम जो योग्यता है वो 10th होना चाहिए, यानी 10th के बाद आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि 10th आप कहीं से भी करे हों, किसी भी बोर्ड से किए हों, कोई मायने नहीं रखता। आपका परसेंटेज कितना है कोई मायने नहीं रखता। तो आपका जो है पहला जो आपका पद होता है जो आप 10th लेवल पे भरते हैं वो होता है आपका MR का और नन MR का, यानी NMR का होता है। MR मतलब मैट्रिक रिक्वायरमेंट और NMR का मतलब नन मैट्रिक रिक्वायरमेंट। आपका जो MR होता है उसमें आपका न्यूनतम जो है मतलब कम से कम जो है योग्यता 10th का होना चाहिए और अधिकतम आपका कितना भी होना चाहिए। तो 10th के बेस पे आप MR को भर सकते हैं। इसमें जो है परसेंटेज मैंने नहीं रखता है। आपका एज लिमिट 17 से लेके 20 तक होना चाहिए और आप रिक्वायरमेंट भर सकते हैं। NMR में भी आपका जो है सेम चीज़ होता है। आपका एज लिमिट 17 से 20 का होना चाहिए। इसका जो फॉर्म निकलता है ये जून के महीने में यानी नेक्स्ट महीने में निकलने वाला है और दिसंबर के महीने में, यानी साल के 2 बार जो है आपका इसका रिक्वायरमेंट निकलता है। जून में हो सकता है इस साल की कोरोना के कारण जो है आपका डिले हो सकता है, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट जून में और दिसंबर में निकलता है 400 से 600 पदों के लिए। दूसरा जो होता है आपका वो होता है SSR का, सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट। इसमें जो है आपका 12th होना चाहिए। आपका एज लिमिट जो है आपका 17 से 20 होना चाहिए। 12th के साथ आपका PCM होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से आप करें, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, उत्तराखंड बोर्ड से, कहीं से भी होना चाहिए आपका। परसेंटेज इसमें भी आपका जो है मैंने नहीं रखता है, परसेंटेज कितना भी होना चाहिए। आप रिक्वायरमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपका सिर्फ 12th के साथ PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है तो आप SSR का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आपको SSR के लिए आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखनी है 12th में। उसके बाद जो है SSR जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इंडियन नेवी के द्वारा BTech कराया जाता है और BTech के बाद आपको एक अच्छा खासा पोस्ट मिल जाता है, अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है इंडियन नेवी में। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका AA आर्टिफिशियल अपेंडिक्स का होता है। इसमें जो है आपका 12th होना चाहिए, PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कॉमन है, फिजिक्स केमिस्ट्री होना ही चाहिए। उसके साथ जो है आपका कंप्यूटर साइंस भी चल सकता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री आपका होना ही होना चाहिए। इसमें परसेंटेज मैंने रखता है, परसेंटेज कम से कम जो है 60% होना चाहिए, यानी 60% से कम अगर आपका है तो आप AA के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। AA में आपको जो है 60% होना चाहिए। 60% के बाद आपको जो है इसमें फॉर्म भरा जा सकता है, फॉर्म आप भर सकते हैं और इसके लिए आप जॉब कर सकते हैं। इसका भी जो एज लिमिट होता है वो 17 से 20 साल का होता है। आपका जो है इसका भी सेम होता है, जून में और दिसंबर में निकलता है। 400 से लेके 600 पदों के लिए आपका इसका रिक्वायरमेंट आता है इंडियन नेवी के तरफ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।